हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का संबंध कौन सी पार्ट से है। देखिए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का संबंध है पार्ट 1 से। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इज कवर्ड अंडर पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकली इन आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 1 से आपका रिलेटेड है और आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे। जितने पार्ट्स हम देखेंगे उसके आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, इसका संबंध जो है कौन से पार्ट से है। बताइए, तो इसका संबंध कौन से पार्ट से है। इसका संबंध हो जाएगा आपका पार्ट 3 से। ठीक है, आइए थोड़ा देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर प्राइमरली डिटेल्ड इन पार्ट 3, स्पेसिफिकली फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 से रिलेटेड है। आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेके 35 तक इस आर्टिकल से संबंधित है। और ये कौन से देश से लिया गया है, तो भैया यूएसए से लिया गया है। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेन अपडेट्स। इंडिया में अगर टोटल पार्ट्स की बात करें तो टोटल 25 पार्ट्स हैं अभी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिटीजनशिप रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप जो है इसका संबंध कौन से पार्ट से है। नागरिकता, इसका संबंध है आपका पार्ट 2 से, पार्ट 2 से। ठीक है, सिटीजनशिप इन इंडिया इज रिलेटेड टू पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकली अंडर आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल भी देख लो, 5 to 11। अगला क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीपीएसपी कहते हैं। तो भैया डीपीएसपी की बात करें ना तो ये आपका पार्ट 4 से रिलेटेड है, भाग 4 से। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर डिटेल्ड इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकली विद इन आर्टिकल 36 to 51। डीपीएसपी टेकन फ्रॉम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, जैसे हमने देखा फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया है, तो इन द सेम वे डीपीएसपी जो है आपका ये लिया गया है आयरलैंड से। आर्टिकल 36 to 51 आपका रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, द यूनियन टेरिटरीज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, यूनियन टेरिटरीज का संबंध कौन से पार्ट से है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 8। ठीक है, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया रिलेटेड टू पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकली आर्टिकल्स 239 to 42। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 239 से 242 तक रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताइए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये आपका कौन सा पार्ट से रिलेटेड है। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपका पार्ट 4A से रिलेटेड है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर रिलेटेड टू पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकली इन आर्टिकल 51A। These duties were added to the Constitution by 42nd Amendment Act 1976। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है पार्ट 4A में आता है। ठीक है, आर्टिकल की बात करें तो 51A में आता है। अगर बात करें कि इसको कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और अगर बात करें कि भाई इसको कौन से देश से बोरो किया गया है तो आपका हो जाएगा सोवियत यूनियन, दैट मीन्स रशिया से। फंडामेंटल राइट्स यूएसए एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य ये आपका हो जाएगा रशिया। अगला क्वेश्चन, द यूनियन रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, यूनियन जो है इसका संबंध आपका कौन सा पार्ट से है। यूनियन जो है ये आपका पार्ट 5 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, द स्टेट्स रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट पार्ट 6, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंचायत्स रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायत्स जो है इसका संबंध बताइए कौन से पार्ट से है।
तो भैया पंचायत जो है ना, ये आपका पार्ट 9 से रिलेटेड है। ओके, आइए डिस्कस करते हैं। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन includes Article 243 to 243O, which detail the provision related to panchayats. This part was added by 73rd Amendment of Constitution in 1992. ये भी देख लीजिए कि 73rd Amendment के तहत इसको ऐड किया गया है ऑफ 1992। आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक आपका संबंधित है और पार्ट 9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द म्यूनसिपैलिटीज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए म्यूनसिपैलिटीज का संबंध कौन सी पार्ट से है? पंचायत आपका संबंधित है पार्ट 9 से, और वहीं पे म्यूनसिपैलिटीज की बात करें तो म्यूनसिपैलिटीज पार्ट 9A से रिलेटेड है आपका। Municipalities in the Indian Constitution related to Part 9A, which was added by the 74th Constitutional Amendment Act 1992. This part was also known as the Nagar Palika Act, covers Article 243P to 243ZG. ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ का संबंध पार्ट 9A से है, जो कि ऐड किया गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। इस पार्ट को नगर पालिका एक्ट से भी जाना जाता है, जो कवर करता है आर्टिकल 243P टू 243ZG तक, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, इसका संबंध कौन से पार्ट से है? इसका संबंध है पार्ट 12 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए यूनियन और स्टेट्स के बीच का रिलेशन कौन से पार्ट में है? पार्ट 11। अगला क्वेश्चन, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कोऑपरेटिव सोसाइटीज का संबंध कौन सी पार्ट से है? कोऑपरेटिव जो है सोसाइटीज़, इसका संबंध है पार्ट 9B से। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन इंडिया आर प्राइमरली रिलेटेड टू पार्ट 9B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच वॉज एडेड बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपका पार्ट 9B से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि ऐड किया गया है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत। ओके, अगला क्वेश्चन, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइबल एरियाज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइबल एरियाज, इसका संबंध कौन से पार्ट से है? इसका संबंध है पार्ट 10 से। द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज इन इंडिया आर प्राइमरली डील्ड विद द पार्ट 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकली अंडर आर्टिकल 244 टू 244A। ठीक है, पार्ट 10 में आता है और आर्टिकल 244 टू 244A। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लैंग्वेज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? लैंग्वेज जो है इसका संबंध बताइए कौन सी पार्ट से है? तो अगर लैंग्वेज की बात करें ना, तो आपका लैंग्वेज हो जाएगा पार्ट 17 से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर डी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिगार्डिंग लैंग्वेज आर प्राइमरली फाउंड इन पार्ट 17 एंड 8th शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल भी याद रखना, 8th शेड्यूल। द 8th शेड्यूल स्पेसिफिकली लिस्ट 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया। क्वेश्चन आता है कि बताइए इंडिया में टोटल कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और इसका संबंध कौन से शेड्यूल से है? तो 8th शेड्यूल। और लैंग्वेजेस का संबंध कौन सी पार्ट से है? तो पार्ट 17, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और लैंग्वेजेस की आर्टिकल यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आर्टिकल भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 343 से लेके 351 तक आपका लैंग्वेजेस का आर्टिकल रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, द इमरजेंसी प्रोविजंस रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इमरजेंसी प्रोविजंस का संबंध कौन से पार्ट से है? बताइए। देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस जो है ये आपका पार्ट 18 से रिलेटेड है। सॉरी, ये 17 में टिक कर रहा हूँ मैं, 18 हो जाएगा। ठीक है, द इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कवर्ड अंडर पार्ट 18, स्पेसिफिकली इन आर्टिकल 352 टू 360। दिस पार्ट आउटलाइंस द फ्रेमवर्क फॉर डिक्लेयरिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इमरजेंसीज
सच एज नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो भैया देखिए पार्ट 18 से आपका रिलेटेड है इमरजेंसी प्रोविज़न, जिसका संबंध आर्टिकल 352 से 360 तक है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है आपका, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। नेशनल की बात करें तो नेशनल आपका आर्टिकल 352 से रिलेटेड है, स्टेट इमरजेंसी की बात करें 356 से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो आपका 360 से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए। स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस का संबंध कौन से पार्ट से है? तो इसका संबंध कौन से पार्ट से है भाई? इसका संबंध हो जाएगा आपका पार्ट 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर covered under Part 16, specifically in Article 330 to 342A. This part focuses on providing special provision for scheduled castes, scheduled tribes, and other socially and educationally backward classes. समझ गए? तो देख लिया आपने, आर्टिकल 330 से लेके 342 है। बेसिकली ये फोकस किस पे करता है? स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उस पर ये फोकस करता है। अगला क्वेश्चन, द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका संबंध कौन सी पार्ट से है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना भाई, इसका संबंध कौन सी पार्ट से है? इसका संबंध है पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी। द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली डिटेल्ड इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका एकमात्र संबंध आर्टिकल 368 से है। ठीक है, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए कौन से पार्ट से रिलेटेड है? तो भैया ये आपका कौन सा पार्ट से रिलेटेड हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पार्ट 21, ऑप्शन सी। टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू डिफरेंट स्टेट्स एंड कवर्ड अंडर पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 369 टू 392। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट ETC रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए। इसका संबंध कौन से पार्ट से है? इसका संबंध हो जाएगा आपका पार्ट 22 से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड repeals of the Indian Constitution are detailed in Part 22. This part includes 393 to 395. Okay. Next question. Tribunals related to which part of the Indian Constitution? बताइए, ट्रिब्यूनल्स का संबंध कौन सी पार्ट से है? ट्रिब्यूनल्स जो है ना भाई, ये आपका कौन से पार्ट से रिलेटेड है? पार्ट 14A, ऑप्शन सी। Tribunals in India are primarily related to Part 14A of the Indian Constitution, which was added by the 42nd Amendment Act of 1976. This part is specifically titled Tribunals and includes two articles, Article 323A and Article 323B. देखिए, ट्रिब्यूनल जो है आपका पार्ट 14A में आता है। ठीक है, भारतीय संविधान के इसको ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। ये जो है ट्रिब्यूनल को दो पार्ट में इंक्लूड करता है, एक तो 323A और एक 323B। ठीक है, चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्शंस रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शंस जो है भाई, इसका संबंध बता दीजिए कौन से पार्ट से है? इलेक्शंस जो है ना भाई, ये आपका कौन सा पार्ट से रिलेटेड है? तो इलेक्शंस हो जाएगा आपका पार्ट 15, ऑप्शन ए। ठीक है, इलेक्शंस इन इंडिया आर प्राइमरली गवर्न्ड बाय पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकली आर्टिकल 324 टू 329A। आर्टिकल 324 से लेकर 329A तक संबंधित है। ठीक है, तो वीडियो को रिपेंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।